ये छोटा सा लड़का चट्टान से रस्सी के सहारे लटकाया गया था। वजह ये थी कि किनारे पर एक भेड़ का बच्चा फंसा हुआ था। उसने हिम्मत दिखाते हुए उस भेड़ को बैग में डाला और रस्सी खींचकर दादाजी को इशारा किया। उसे ऊपर खींच लिया गया और भेड़ सुरक्षित बच गया। दादाजी ने देखा कि उसके शरीर पर गहरे जख्म थे। उन्होंने अंदाजा लगाया कि किसी जंगली जानवर ने काटा होगा। लेकिन घर लौटते वक्त लड़के का सामना उसी जंगली जानवर से हुआ। मगर हैरानी की बात ये थी, वो कोई दरिंदा नहीं बल्कि एक कुत्ता था। उसने लड़के को नुकसान पहुंचाने के बजाय चुपचाप पलटकर रास्ता बदल लिया। अगले दिन दादाजी लड़के को साथ लेकर जंगल में जाल लगाने गए। तभी लड़के ने उसी कुत्ते को फिर देख लिया। उसने कुत्ते को जाल की गंध सूंघाई और दिखाया कि ये कितना खतरनाक होता है। तभी पता चला कि वो भेड़ पर हमला करने वाला नहीं है, बल्कि वो तो झुंड के साथ अच्छा ही रहता है। धीरे धीरे लड़के और कुत्ते के बीच दोस्ती हो गई। लड़के ने उसे नहलाया तो उसका रंग बर्फ जैसा सफेद निकला। उसने नाम रखा बेल। यहाँ तक कि उसने बेल के लिए एक गुप्त ठिकाना भी बना दिया, जिसमें एक छिपा हुआ रास्ता था ताकि खतरे में बेल भाग सके। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। दो सिपाही शिकार करने आए थे। लड़के ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने धक्का दे दिया। बेल बिना सोचे समझे उसकी रक्षा के लिए झपटा और एक सिपाही को काट लिया। दूसरे ने तुरंत गोली चला दी। बेल भाग निकला। मामला गांव तक पहुंच गया। दबाव में आकर मेयर ने आदेश दिया कि पूरे पहाड़ में जंगली जानवर की खोज की जाए। दादाजी ने लड़के से पूछा कि क्या वो इस कुत्ते को जानता है। लड़के ने झूठ बोला, लेकिन दादाजी सब समझ चुके थे। उन्होंने जानबूझकर उसे गलत जानकारी दी। अगले दिन पूरा गांव खोज में निकल पड़ा। लड़का मासूमियत से बेल के साथ खेल रहा था। तभी उसने दादाजी को बंदूक ताने देखा। उसे समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। दादाजी ने जैसे ही ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लड़का बेल के सामने खड़ा हो गया और हाथ में डंडा लहराते हुए बेल को भगाने लगा। मगर शिकारी बेल को देख चुके थे। उन्होंने गोली चला दी। लड़के को लगा कि उसने हमेशा के लिए अपने दोस्त को खो दिया है। वो टूटे दिल से झोपड़ी लौटा और वहीं चमत्कार हुआ। बेल जिंदा थी और उसका इंतजार कर रही थी। दोनों ने गले लगकर राहत की सांस ली, लेकिन बेल जख्मी थी। उसके घाव में इन्फेक्शन हो गया और उसे तेज बुखार चढ़ गया। लड़के को मजबूरी में खुद ही इंजेक्शन लगाना पड़ा। उसकी देखभाल से बेल जल्दी ठीक हो गया और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। एक रात डॉक्टर के बाध्य पर भेड़ियों का झुंड हमला कर बैठा। डॉक्टर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन डर से गिर पड़े और उनकी टांग टूट गई। तभी बेल वहां पहुंचा और अकेले ही भेड़ियों का सामना किया। उसकी दहाड़ और हिम्मत से पूरा झुंड भाग गया। डॉक्टर चलने लायक नहीं थे। वो घिसटते घिसटते बर्फ की गाड़ी तक पहुंच गए। बेल ने रस्सी मुंह में पकड़ी और उन्हें सुरक्षित घर ले आया। लोगों ने भले उसे बार बार जंगली जानवर कहा हो, लेकिन बेल ने बार बार इंसानियत दिखाई। दादाजी ने भी आखिरकार सच मान लिया। भेड़ों पर हमला करने वाला बेल नहीं, बल्कि भेड़ियों का झुंड था। उस दिन से सबने समझा, कभी कभी जिसे हम खतरा मानते हैं वही हमारा सबसे सच्चा रक्षक निकलता है। दोस्तों, मुझे तो जानवर बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना।